जब दो देश टेबल पर बैठते हैं तो सिर्फ समझौते नहीं होते बल्कि चालें भी चली जाती हैं। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ स्टोरी, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्चाई होती है। क्या आपने कभी सोचा है एक हैंडशेक आपकी जिंदगी बदल सकता है? नहीं, मजाक नहीं कर रहा। 23 जुलाई 2025 सुबह 10 बजे लंदन के संसद भवन के बाहर दर्जनों कैमरे सेट हो चुके थे। सुरक्षा इतनी सख्त थी जैसे कोई युद्ध संधि होने जा रही हो। और फिर इतिहास बन गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके की प्रधानमंत्री एलेनोर जेम्स ने साइन किया एक ऐसा समझौता जिसका असर सिर्फ देश पर नहीं, आपकी नौकरी, आपके शॉपिंग बिल और आपके वीजा तक पड़ेगा। इसका नाम है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट FTA। मतलब यूके और भारत अब आपस में बिना भारी टैक्स के सामान और सेवाएं खरीद बेच सकेंगे। और ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि पोस्ट ब्रेक्जिट ब्रिटेन ने भारत को अपना बड़ा साझेदार माना है। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं बल्कि एक पावर शिफ्ट है, जहां भारत सिर्फ एक खरीदार नहीं, अब एक ग्लोबल प्लेयर बन रहा है। पर अब आपको लग रहा होगा मुझे इससे क्या फर्क? तो सुनिए, अगर आप इंडिया में कपड़े बनाते हैं, दवाइयां बेचते हैं, IT कंपनी चलाते हैं या बस Amazon से कुछ मंगवाते हैं, तो ये डील सीधा आपकी जेब से जुड़ी है। यूके में अब इंडियन प्रोडक्ट सस्ते होंगे और इंडिया में कुछ फॉरेन चीजें भी। लेकिन इसके पीछे की चाल क्या है और फायदा असल में किसको होगा, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। अब सवाल ये उठता है, भारत को इस डील से असली में क्या मिलेगा? क्या ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए है या आप और मैं भी इसका असर महसूस करेंगे? तो सुनिए, इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बाद भारत अब यूके को वो चीजें बेचेगा जिनमें वो पहले से ही वर्ल्ड लीडर है, जैसे कपड़ा, दवाइयां, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक सामान। और अब ये सब यूके में लगभग बिना टैक्स के जाएगा। मतलब इंडियन टेक्सटाइल कंपनियां अब ब्रिटेन में चाइना से सस्ता माल बेच सकेंगी। भारतीय दवा कंपनियां जिनकी मेडिसिन पूरी दुनिया में चलती है, अब यूके में पहले से भी ज्यादा फास्ट और सस्ते प्रोडक्ट्स भेज सकेंगी। और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, भाई यूके की कई कंपनीज अब सीधे भारत के IT इंजीनियर्स को हायर कर सकेंगी बिना वीजा के इतने पछड़े के। अब सोचो, अगर आप एक स्मॉल एक्सपोर्टर हैं या सिर्फ Amazon, फ्लिपकार्ट पर सामान बेचते हैं, तो आपको अब नए बायर्स मिल सकते हैं यूके में, जीरो और लो ड्यूटी रेट्स पर। मतलब आपका मुनाफा ज्यादा, बायर को भी चीज सस्ती, विन विन। और सबसे बड़ी बात, स्किल्ड वर्कर्स और स्टूडेंट्स के लिए नए वीजा रूट यूके अब हर साल हजारों IT, हेल्थ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को फास्ट ट्रैक वीजास देगा, जो पहले सालों में मिलते थे। मतलब अगर आप काबिल हैं तो अब नौकरी या हायर स्टडीज के लिए यूके जाना आसान होगा। ये डील सिर्फ व्यापार की नहीं, अवसरों की डील है और शायद भारत के युवाओं के लिए अगला बड़ा मोड़। लेकिन हर डील की एक कीमत होती है, और वो क्या है? क्या इससे भारत को नुकसान भी होगा? अभी तक सब सुनने में अच्छा लग रहा था, है ना? लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद कोई आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि हर डील की एक कीमत होती है और इस डील की कीमत चुका सकता है भारत का आम किसान, छोटा व्यापारी और लोकल इंडस्ट्री। अब सोचिए, अगर यूके से चीप डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध, पनीर, चीज, चॉकलेट्स इंडिया में बिना ज्यादा टैक्स के आने लगे, तो हमारे गांव का दूध बेचने वाला किसान उससे कम्पीट कैसे करेगा? और सिर्फ डेयरी ही क्यों, यूके की अल्कोहल ब्रांड्स, पैकेज्ड फूड, ब्रांडेड क्लोथ्स अब कम दाम में इंडिया में घुसेंगी। तो जो छोटे लोकल बिजनेस चल रहे हैं, जैसे किराना स्टोर्स, लोकल टेक्सटाइल शॉप्स या बेवरेजेस वाले, उनकी सेल सीधे धड़ाम हो सकती है। और फिर आता है सबसे बड़ा खतरा, डेटा प्रिवेसी और प्रोडक्ट सेफ्टी का। क्योंकि अब जब बाहर की कंपनियां खुलकर सामान भेजेंगी तो उनकी क्वालिटी चेक कौन करेगा? क्या सरकार के पास वो सिस्टम है जो हर फॉरेन प्रोडक्ट को परख सके, जांच सके, हेल्थ नॉर्म्स देख सके? या फिर यूके से आने वाले प्रोडक्ट बस लेबल लगाकर शेल्फ्स में बिकने लगेंगे? एक और बात, यूके में सब कुछ फेयर नहीं है। वहां की कंपनियां इंडियन कंपनी से ज्यादा सब्सिडी लेती हैं, जो हमारे बिजनेस के लिए रिस्क बन सकती है। यानी कि एक तरफ मौका है ग्रो करने का, लेकिन दूसरी तरफ खतरा है खोने का और शायद अपने ही देश में फॉरेन कंट्रोल का। इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं ये फ्री ट्रेड डील है या मॉडर्न जमाने की ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0। भाई सच तो ये है, ये डील स्वॉर्ड की तरह है, जिसे अगर सही से पकड़ा गया तो हम जीतेंगे, वरना उल्टा पकड़ लिया तो कट जाएंगे। दुनिया इस डील को क्यों देख रही है बड़े ध्यान से, और भारत के लिए इसका क्या ग्लोबल मतलब है? अब तक आपने जाना ये डील भारत के लिए फायदेमंद भी है और जोखिम भरा भी। लेकिन अब सवाल ये है, दुनिया इसे इतनी अहमियत क्यों दे रही है? क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिया यूके ट्रेड डील नहीं,
ये है पोस्ट ब्रेक्जिट दुनिया में पावर शिफ्ट की कहानी। 2020 के बाद जब यूके ने ईयू से नाता तोड़ा तो उसकी इकॉनमी लड़खड़ाने लगी, ट्रेड गिरा, प्रोडक्शन स्लो हुआ और तब उन्हें लगा हमें नए दोस्त चाहिए। और तब उन्होंने देखा भारत की ओर, एक ऐसा देश जो सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। अब यूके को सिर्फ माल नहीं चाहिए, उसे चाहिए भारत का आईटी, भारत की दवाइयां, भारत की स्किल और सबसे जरूरी भारत का यूथ पावर। और यही वजह है कि आज जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और यहाँ तक कि अमेरिका भी भारत के साथ डील करने को उतावले हैं। तो ये डील सिर्फ एक समझौता नहीं, ये दुनिया को एक सिग्नल है। भारत अब सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक किंग मेकर बन चुका है। और एक खास बात, पहले जो देश भारत को सस्ता कामगार समझते थे, आज वो भारत को स्ट्रैटेजिक पार्टनर कह रहे हैं। ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये आया है भारत की डिप्लोमेसी, यूथ पावर और आत्मनिर्भरता से। 15 और शायद यही वजह है कि जब ये डील साइन हुई, दुनिया के हर बड़े अखबार में पहली हेडलाइन यही थी, इंडिया साइंस हिस्टोरिक एफटीए विथ यूके, अ न्यू एरा बिगिंस। तो अब सवाल ये नहीं कि भारत को क्या मिला, अब असली सवाल है क्या भारत तैयार है इस मौके को लीडर की तरह पकड़ने के लिए। जहां जानेंगे इस डील का असर सीधे आपकी जिंदगी पर कैसे पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, इस डील का असर आम लोगों पर क्या होगा। क्योंकि अगर कोई भी समझौता सिर्फ किताबों या अखबारों में रहे तो वो आम जनता के लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये डील सीधा आपकी जिंदगी में उतरने वाली है। सोचिए, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो अब यूके में पढ़ाई करना सस्ता और आसान होगा। आप एक जॉब सीकर हैं तो यूके में स्किल्ड वीजा की प्रोसेस अब तेज और क्लियर होगी। आप एक स्मॉल बिजनेस चलाते हैं तो आपका माल अब विदेश भेजना अफोर्डेबल और प्रॉफिट वाला हो सकता है। आप एक ग्राहक हैं तो कुछ इंपोर्टेड चीजें जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, पैकेज फूड अब शायद सस्ती मिलने लगें। लेकिन हाँ, अगर आप लोकल लेवल पर डेयरी, टेक्सटाइल या हैंडीक्राफ्ट में हैं तो फॉरेन प्रोडक्ट की कंपटीशन बढ़ेगी। आपको क्वालिटी और प्राइस दोनों में खुद को अपग्रेड करना होगा। यानी ये डील एक तरह से सुनहरा मौका भी है और सख्त इम्तिहान भी। भारत के लिए ये टेस्टिंग टाइम है। क्या हम इस मौके को पकड़कर ग्लोबल ट्रेड पावर बनेंगे या फिर दोबारा वही गलती करेंगे जो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की थी। लेकिन आज का भारत 1700 का भारत नहीं है। आज हमारे पास स्किल है, विल है और यूथ पावर है। अब जो होगा हमारी सोच और तैयारी पर होगा। और इसीलिए ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, ये एक फ्यूचर डील है, आपके सपनों, आपके करियर और आपके देश की पहचान से जुड़ा हुआ। मैं हूं विकास, आप देख रहे थे वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। कमेंट करो, आपको इस डील से डर ज्यादा लगता है या उम्मीद। और अगर ऐसी ही सच्ची जानकारी हर बार सबसे पहले चाहिए तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ और घंटी बजाओ, बेल, क्योंकि अगली जानकारी भी हिला देगी।